चलिए अब देखते हैं पहले लेआउट्स क्या होते हैं फ्लटर के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे फ्लटर के अंदर सब विजिट्स होते हैं और विजिट्स का एक टाइप होता है लेआउट। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले लेआउट को ही समझ लेंगे, क्योंकि लेआउट आपका बेसिक विजिट है, उसके अंदर आप बाकी विजिट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लेआउट इन फ्लटर्स, तो विजिट्स आर क्लासेस यूज टू बिल्ड यूआईज। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, विजिट्स आर यूज्ड फॉर बोथ लेआउट एंड यूआई एलिमेंट्स। कंपोज सिंपल विजिट्स टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स विजिट्स। तो हम सिंपल सिंपल विजिट्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स विजिट बना सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ए के मेरा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास ए के कॉम्प्लेक्स विजिट बनाया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली नीचे देखिए डिवीजन दिखाया गया है इसका। इसमें आपकी एक रो है और एक रो के अंदर फिर ये आपके यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, और एक कॉलम के अंदर फिर यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो एक कॉलम के अंदर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो आपके विजिट्स हैं। एक कॉलम के अंदर दो रो हैं और दो रो के अंदर एक एक विजिट है। जैसे ऊपर आइकन है और नीचे टेक्स्ट है आपका। देन सिमिलरली सेकंड कॉलम के अंदर भी ऊपर आइकन और नीचे टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हम अपना एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम से समझेंगे, सबसे ऊपर जैसे मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि एक कंटेनर है। तो कंटेनर क्या होता है, जैसे मैंने ये बताया था, कंटेनर आपका एक तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो एक कंटेनर है सबसे पहले। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेरे पास, तो इसको बोला गया कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर एक रो है। तो आपने देखा ये कंटेनर था और इसके अंदर ये पूरी की पूरी मेरी रो है। अब रो के अंदर यहाँ पे मेरे तीन कॉलम है, कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री। ये तीन कॉलम कौन कौन से हैं, कॉल वाला एक कॉलम है, एक रूट वाला कॉलम है, एक शेयर वाला कॉलम है। ये तीन कॉलम है। अब पहले कॉलम के अंदर आपने देखा कि पहले आइकन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आइकन है, यस बिल्कुल है। आइकन के बाद मेरे पास एक और कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक और कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट लिखा है। तो यहाँ पे कंटेनर आप यूज़ करना चाहें तो कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप कॉलम के अंदर टेक्स्ट भी पुट कर सकते हैं। लेकिन कंटेनर को यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि हम कंटेनर से अपने यूज़र, जो भी मेरा बॉक्स बनेगा उसके अंदर हम पैडिंग कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ गैप ला सकते हैं। तो सिमिलरली मेरा जो ऐसा स्ट्रक्चर मेरा पहला कॉलम का था, वैसी स्ट्रक्चर मेरा सेकंड कॉलम का था, और उसी प्रकार मेरा थर्ड कॉलम का भी सेम स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस को डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग कंटेनर, रो और कॉलम। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कि किस तरीके से हमने अब जो ऊपर एग्जांपल दिया उसमें एक टेक्स्ट। तो इस अगर मुझे टेक्स्ट बनाना है तो मेरे को टेक्स्ट विजिट चाहिए। तो टेक्स्ट विजिट मेरा किस तरीके से बनता है, टेक्स्ट और उसमें जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। सिमिलरली मेरे पास ऊपर एक इमेज थी, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, ये इमेज थी। ये एक आइकन है, लेकिन आइकन किस चीज़ के बनते हैं, आइकन एक इमेज से बनते हैं। तो इमेज देख लेते हैं यहाँ पे। तो इमेज के लिए हम इस तरह के लिख सकते हैं, इमेज डॉट एसेट। और यहाँ पे इमेजेस का एक फोल्डर चाहिए मेरे को, उसके अंदर ये इमेज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। इसके अलावा मुझे अगर आइकन बनाना है तो आइकन और आइकन्स डॉट स्टार, तो ऑटोमेटिकली कुछ इनबिल्ट आइकन्स हैं तो हमने उसको यूज़ कर लिया यहाँ पे आइकन्स डॉट स्टार, और उसमें कलर दे दिया रेड। तो ये हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि अब मेरे को करना क्या है, जो मेरे विजुअल विजिट्स हैं, तो लेआउट जो मेरा विजिट होता है वो विजिबल नहीं होता है, वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे विजुअल विजिट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि टेक्स्ट या फिर आइकन या फिर इमेजेस, ये मेरे विजुअल विजिट्स होते हैं। अब इनको मेरे को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मेरे को, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि लेआउट, जैसे कि ये लेआउट है, इस लेआउट के अंदर ऐड करना है, या तो रो के अंदर या कॉलम के अंदर या स्कैफोल्ड के अंदर या स्टैक के अंदर, या फिर जैसे कि सेंटर, सेंटर भी मेरा एक विजिट है, लेआउट विजिट है। तो इसमें किस तरीके से ऐड करते हैं, हम इसका चाइल्ड बना देंगे टेक्स्ट को। तो हमने इस तरीके से ऐड किया था, और अभी हमने ये वाली ऐप ये रन करके दिखाई थी पूरी। तो ये मैंने पूरा का पूरा रन करके दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर।
अब इसको मटेरियल ऐप के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो मटेरियल ऐप अपने आप में एक डिज़ाइन है, तो आप मटेरियल ऐप से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पे नॉन मटेरियल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजली आज की डेट में मटेरियल ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम मटेरियल ऐप को यूज़ करेंगे। तो जब हम मटेरियल ऐप को यूज़ करते हैं तो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ बिल्ड के अंदर रिटर्न करना होता है मटेरियल ऐप। उसमें 3 प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि टाइटल, होम और बॉडी। तो होम के अंदर यहाँ पे स्कैफोल्ड क्लास को यूज़ किया गया है, और बॉडी के अंदर यहाँ पे आपका सिंपली एक टेक्स्ट लिखा आएगा। तो इसको हम एक बार कॉपी पेस्ट करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शन मेरे को चाहिए, और ये पूरी क्लास चाहिए, तो इसको हम पुराने कोड को रिवर्ट करते हैं। ये पुराना कोड मेरा आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कोड हटा देते हैं। तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे माई ऐप क्लास चाहिए, तो माई ऐप क्लास को रखता हूँ, बाकी सब चीज़ हटा देता हूँ। तो माई ऐप क्लास मेरी यहाँ तक है, इसके बाद में सब चीज़ हटा देता हूँ। ये इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पे मेरे को होम पे चेंज करना होगा। होम यहाँ पे मेरे को ये बिल्ड वाला पूरा कोड, बिल्ड के जितना भी कोड है मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको रिटर्न करते हैं यहाँ तक। तो हम कॉपी कर लेते हैं बिल्ड के अंदर के कोड को, और ये बिल्ड के अंदर का कोड हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो हटा के आप इस तरीके से, तो ये आपका पूरा का पूरा फोल्ड यहाँ पे टाइटल, होम, ऐप बार सब कुछ आ गया। इसको रीलोड कर देता हूँ मैं एक बार रीलोड करके देखते हैं हम इसके अंदर हमें क्या आउटपुट शो होता है। देखिए आउटपुट मेरा को किस तरीके से शो हो गया यहाँ पे, ये फ्लटर लेआउट डेमो, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, और टाइटल हमने लिखा था फ्लटर लेआउट डेमो, तो फ्लटर लेआउट डेमो मेरा टाइटल लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से अभी हमने जो पुराना कोड था हमारा, जो सैम्पल कोड था, उसमें आपका यहाँ पे प्लस का एक बटन आता था, और एक स्टेटफुल विजेट को यूज़ किया गया था, हमने वो सब हटा दिया है फिलहाल। अभी हमने इस तरीके से इसको रन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।